हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट टर्न पे हमने एसीटो एसिटिक एस्टर का बनाने की विधि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था। आज हम इसके भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। यह रंगहीन स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 181 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा यह जल में अल्पविलय है। एसीटो एसिटिक एस्टर की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हम सोडियम सॉल्ट का निर्माण करते हैं। इसमें हम सोडियम सॉल्ट का निर्माण हम देखें तो CH3CO, CH2CO, C2H5 प्लस C2H5ONa से ये सोडियम सॉल्ट का निर्माण होता है। इसके बाद इसका एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप को हमको इसमें एंटर करना है तो ये NaX के रूप में निकल जाता है और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये हो गया एल्काइलीकरण। इसके बाद हम इसका एसाइलीकरण कराएंगे तो सोडियम एसीटेट से क्रिया करेंगे तो ये एसीटेट ग्रुप यहाँ पर प्रवेश करेगा और C2RX के रूप में ये, और इस RX की उपस्थिति में हम एल्काइल और एसाइल ग्रुप को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे तो एसीटो एसिटिक एस्टर का डाईएल्किल डेरिवेटिव बन जाएगा। इसके बाद इसकी तीसरी अभिक्रिया है अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन में हम देखते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर अपने डेरिवेटिव के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में KOH के साथ गर्म करने पर एस्टर अणु का विखंडन हो जाता है। यहाँ से विखंडन हो रहा है, इससे अम्लीय जल अपघटन इसको कहते हैं। तो ये CH3COOH प्लस C2H5OH बनता है। चौथा हम देखते हैं कीटोनी हाइड्रोलिसिस। एसीटो एसिटिक एस्टर या इसके व्युत्पन्न को तनु जलीय अम्ल या क्षार के साथ गर्म करने पर एस्टर का विखंडन हो जाता है और कीटोन जो है वो मुख्य उत्पाद बनता है। इसे कीटोनी अपघटन कहते हैं। इसके बाद है सिंथेटिक एप्लीकेशन। एसीटो एसिटिक एस्टर के उपरोक्त रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर इसके उपयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का ये संश्लेषण करता है। तो सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण, वसा अम्ल कैसे बनते हैं। तो ये हमने एसीटो एसिटिक एस्टर लिखा C2H5ONa CH3X की प्रेजेंस में और अम्लीय जल अपघटन की वजह में प्रोपियोनिक एसिड हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। डाई एल्काइल एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। एसीटो एसिटिक एस्टर सेम C2H5ONa CH3Br की प्रेजेंस में और फिर उसके बाद अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमको ये हमारा कंपाउंड है डाई एल्किल एसिटिक एसिड हमको प्राप्त होता है। इसी तरह से वैलेरिक एसिड अल्फा मिथाइल ब्यूटेनिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एल्काइल हैलाइड के रूप में CH3Br CH3COH2Br लिए जाते हैं। तो ये हुआ अब हमारा जो हमने पहली सिंथेटिक एप्लीकेशन जो देखी, कार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण। दूसरा सिंथेटिक एप्लीकेशन हम देखते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण। एस्टर के सोडियम लवण के आयोडीन के साथ, एस्टर के सोडियम लवण की आयोडीन के साथ हम यहाँ पर अभिक्रिया देखें तो एस्टर के सोडियम लवण की आयोडीन के साथ ये अभिक्रिया है हमारी यहाँ पर। इससे हमारा आगे जलीय अपघटन कराने पर ग्लूटारिक एसिड बनता है। तो ये कैसा एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीसरा हम देखते हैं असंतृप्त अम्लों का संश्लेषण। असंतृप्त अम्लों के संश्लेषण में यहाँ पर हमने एसीटो एसिटिक एस्टर लिखा -H2O, ये बना, यहाँ पर से बीच में डबल बॉन्ड आ गया, असंतृप्त हो गया और इसके बाद अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्रोटोनिक एसिड बना। इस प्रकार असंतृप्त अम्लों का संश्लेषण। अगली अभिक्रिया है, हम देखते हैं कीटोन का संश्लेषण। एसीटो एसिटिक एस्टर व इसके डेरिवेटिव कीटोनिक जल अपघटन द्वारा कई मोनो या डाई कीटोनों का संश्लेषण किया जाता है, जिसमें से ये मुख्य संश्लेषण निम्न है। इथाइल मिथाइल कीटोन ब्यूटेनॉन का संश्लेषण, कीटोनिक जल अपघटन से इथाइल एसीटो कीटोन कार्बन डाइऑक्साइड C2H5OH। एसिटिल एसीटोन 2,4 डाइऑन का संश्लेषण,
एसिटोएसिटिक एस्टर के सोडियम लवण के साथ एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाकर उसका इस उत्पाद का कीटोनी जल अपघटन करने पर 2,4 पेंटाडाइऑन हमको प्राप्त होता है। तो ये हम एसिटिल एसीटोन 2,4 पेंटाडाइऑन हम यहाँ पर बनाते हैं। इसके बाद हम अगला सिंथेसिस कर रहे हैं एसीटोनिल एसीटोन का हेक्सेन 2,5 डाइऑन। यहाँ पर हमने एसिटोएसिटिक एस्टर के सोडियम साल्ट लिए, आयोडीन से क्रिया कराई इसकी, और आयोडीन से क्रिया कराने के बाद ये हमारे को कंपाउंड मिला, इसका कीटोनी जल अपघटन किया, कार्बन डाइऑक्साइड और C2H5OH यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बीच में से, तो आपको मिलेगा यहाँ पर CH3CO CH3 हेक्सेन 2,4 डाइऑन। इसके बाद हम देखते हैं विषम चक्रीय यौगिकों का संश्लेषण। तो हम कीटोनों का संश्लेषण से पहले हमने अम्लों का संश्लेषण देखा सबसे पहले, उसके बाद हमने कीटोनों का संश्लेषण देखा, और अब हम विषम चक्रीय यौगिकों का संश्लेषण देख रहे हैं। तो एसिटोएसिटिक अम्ल की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराने पर फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होता है, जो गर्म करने पर पायरेजोल डेरिवेटिव बनाता है। इसे डाईमेथिल सल्फेट के साथ गर्म करने पर एंटीपायरिन ड्रग प्राप्त होती है, जो शरीर के ताप को कम करने में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे हमने देखा एसिटोएसिटिक एस्टर लिया हमने और C6H5NH NH2 से क्रिया करके फेनिल हाइड्रोजन बनाया, और फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद यहाँ पर हमको एंटीपायरिन, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन आ गई है, तो ये एक विषम चक्रीय यौगिक हमने बनाया। दूसरी रिएक्शन हम इसकी देख रहे हैं 4-मिथाइल यूरोसिल का संश्लेषण। 4-मिथाइल यूरोसिल का संश्लेषण में आप देखते हैं कि यहाँ पे आपने एसिटोएसिटिक एस्टर लिया, उसकी ना फिर यूरिया से उसकी क्रिया कराई, और यूरिया से क्रिया कराने पर यहाँ बीच में से तो जल निकाल लिया और 4-मिथाइल यूरेसिल बन गया। तो आपने यहाँ 4-मिथाइल यूरेसिल का संश्लेषण किया है। तो ये हमारे एसिटोएसिटिक एस्टर की रासायनिक अभिक्रिया है, और हमने देखा कि एसिटोएसिटिक एस्टर से हम किस तरह से अम्लों का, कीटोनों का, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का, अनसैचुरेटेड अम्लों का और उसके बाद विषम चक्रीय यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। तो ये एसिटोएसिटिक एस्टर हुआ। लेकिन अगला एस्टर है मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर का क्या रहेगा? मेलोनिक एस्टर जो है आपका वो CH2COO C2H5 COO C2H5 डायएथिल मेलोनोट है। यह मेलोनिक अम्ल का डायएथिल एस्टर है। इसको बनाने की विधि क्लोरोएसिटिक एसिड प्लस KCN से पोटेशियम साइनोएसिटिक एसिड बनाया। अब पोटेशियम साइनोएसिटिक एसिड का C2H5OH और HCl के साथ क्रिया कराने पर मेलोनिक एस्टर, अमोनियम क्लोराइड और NaCl बना। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसके बाद हम मेलोनिक एस्टर के भौतिक गुण देखते हैं। तो मेलोनिक एस्टर के भौतिक गुण, ये रंगीन द्रव्य, इसकी घनफलों जैसी होती है, क्वथनांक 199 डिग्री होता है और जल में ये बहुत अल्प विलय है। तो ये मेलोनिक अम्ल के भौतिक गुण हुए। मेलोनिक एस्टर की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। अगला जो हमारा टॉपिक है, मुख्य रूप से मेलोनिक एस्टर की हमने ये अभिक्रिया देखते हैं। सबसे पहली है सोडियम लवण का निर्माण, इनोलेट का निर्माण। मेलोनिक एस्टर लिया हमने, उसको C2H5ONA के साथ करने पर सोडियम मेलोनिक एस्टर का निर्माण हमको मिलता है। इनोलेट का एल्किल हैलाइड द्वारा एल्किनीकरण, ये इनोलेट को एल्किल हैलाइड द्वारा एल्काइल मेलोनिक एस्टर हमने बनाया। फिर जल अपघटन तथा अम्लीकरण कराने पर मेलोनिक एसिड हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसके बाद हम डीकार्बोक्सिलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, तो हमको मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये दूसरा मेंबर है। पहले हमने एसिटोएसिटिक एस्टर पढ़ा, अब ये दूसरा मेंबर है मेलोनिक एस्टर। यहाँ बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण और इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखी। अब इसके मुख्य जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।